Today we are going to start with the consumer response hierarchy models. Consumer response hierarchy models में आज हम पहला मॉडल देखेंगे जिसका नाम है एडा मॉडल. एडा मॉडल जो है वो स्टैंड करता है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन. इसको डेवलप किया था सेंट एल्मो लुइस ने 1898 में. एडा मॉडल्स जो होता है हम एडवर्टाइजिंग में यूज़ करते हैं, यूज्ड इन एडवर्टाइजिंग, जो डिफरेंट स्टेजेस डिफाइन करता है. एक टाइम पे जब कस्टमर आपके ब्रांड या प्रोडक्ट के बारे में अवेयर होता है, एक वहाँ से लेके जब कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब इससे करा जाता है वो एडा मॉडल के अंदर आता है. ये वन ऑफ द मोस्ट इफ़िशिएंट और इफ़ेक्टिव मॉडल है जो हम कंज्यूमर रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स के अंदर पढ़ते हैं. द ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो है नेसेसरी रिस्पॉन्सेस ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द टारगेटेड कंज्यूमर्स थ्रू द एडा मॉडल. एडा मॉडल के यूजेस से जो है नेसेसरी रिस्पॉन्सेस जो हैं वो अपने कंज्यूमर से गेन करते हैं थ्रू द एडवर्टाइजमेंट. ये मॉडल जो है सक्सेसफुली बहुत सारे इमोशंस को स्टिमुलेट करता है कस्टमर्स के अंदर. So this can be operated to successfully stimulate the different emotions of the customers. एडा मॉडल को अगर हम देखें तो एडा मॉडल को अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, जैसे कि मैंने कहा था, 4 पार्ट में डिवाइड किया है. अटेंशन जो है वो कॉग्निटिव स्टेजेस है, बाकी इंटरेस्ट एंड डिज़ायर इफेक्टिव स्टेजेस हैं, और बिहेवियरल स्टेज जो है वो है आपकी एक्शन. जो ये आगे है कंज्यूमर रिस्पॉन्स हायरार्की मॉडल्स, इसमें हम ये देखने वाले हैं कि 4 स्टेजेस को हम लोग अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन के बारे में क्या समझते हैं. तो देखिए, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, जैसे कि कोई पारुल यूनिवर्सिटी है, उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके आपने देखा होगा कि यूट्यूब्स पे जो है बहुत ज़्यादा एड्स आते हैं. तो वो एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू क्या है, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि अभी यूनिवर्सिटी को हम समझ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में क्या हो रहा है, अवेयर हो रहा है. तो मोस्टली द एडवर्टाइजमेंट्स. अब क्या हो रहा है कि जैसे ही कंज्यूमर को अटेंशन आया, कंज्यूमर ने उस प्रोसेस के बारे में कुछ इंटरेस्ट दिखाया, उसने पारुल की वेबसाइट पे लॉगिन करके देखा कि यार ये मेरे काम की है, उसने वहाँ पे कुछ इंटरेस्ट दिखाया और फिर सोचा कि ये मेरे लाइफस्टाइल में कैसे फिट होगी, यानी कि मैं इसमें एडमिशन लूँगा तो मुझे कौन कौन से कोर्सेज़ में और क्या क्या फ़ायदा होगा. तो उसके बेनिफिट्स को समझा और उसके लाइफस्टाइल में कैसे फिट होगी ये उसने इंटरेस्ट स्टेज में दिखाया. नेक्स्टली उसने एडमिशन के बारे में जो है डिज़ायर शो किया कि हाँ मुझे एडमिशन लेना है इसमें. तो उसने क्या किया, जब उसने डिज़ायर शो किया कि मुझे एडमिशन लेना है, उसने फेवरेबल आउटलुक था उसके प्रोडक्ट के बारे में, उसने फ़ीस पता करी, उसने स्ट्रक्चर पता किया कि कितना स्ट्रक्चर है, क्या चीज़ है. देन उसने सारी चीज़ें लेने के बाद उसने सीट अपनी जो है वो अलॉट कर ली, बुक कर ली. तो क्या हुआ, उसका एक्शन किया कि उसने सीट को क्या बुक किया. सिमिलरली अब अगर हम इस एग्जांपल को अपना प्रोडक्ट के व्यू से देखें, अभी हमारा पारुल यूनिवर्सिटी क्या था, एक प्रोडक्ट था, वो अपनी जो एक कोर्स है, जैसे एमबीए मान लो, तो एमबीए में अपना क्या है, एक कोर्स बेच रहा है. इसी तरह से उसने अटेंशन कैसे सीख किया, उसने अपना यूट्यूब्स पे ऐड वगैरह शो करके अटेंशन शो किया. मतलब इस स्टेज में, अटेंशन स्टेज में जो अवेयरनेस जनरेट होती है, अवेयरनेस स्टेज ऑफ द मॉडल, जहाँ पर जो कंज्यूमर है वो आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड के बारे में जो है मोस्टली अवेयर होता है. किसके थ्रू, एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू. इंटरेस्ट, जब कंज्यूमर्स ने उसके शो प्रोडक्ट में इंटरेस्ट दिखाया, क्यों, जब उसके आपके प्रोडक्ट के बारे में जो है वो बेनिफिट्स को समझा और कैसे उस प्रोडक्ट वो आपकी लाइफस्टाइल में फिट है वो समझा. नेक्स्ट इज डिज़ायर. द थर्ड स्टेज ऑफ एडा मॉडल इज़ कंज्यूमर जो है वो डिज़ायर रखता है कि वो प्रोडक्ट को ओन करे, यानी कि वो जो चाहता था कि उसको डिज़ायर था कि वो एडमिशन ले और उसके प्रोडक्ट के बारे में उसके जो थे फेवरेबल आउटलुक्स थे. फोर्थ इज़ एक्शन. उसने क्या किया, उस कॉलेज में क्या किया, सीट को बुक कर दिया. तो कंज्यूमर जब थर्ड स्टेज में आया तो कंज्यूमर ने डिज़ायर किया कि वो प्रोडक्ट को क्या करेगा, ओन करेगा. वो डिज़ायर स्टेज थी. अब एक्शन और डिज़ायर में यही फ़र्क है कि एक्शन वाली स्टेजेस में कंज्यूमर जो है परचेज डिसीजन ले रहा है और एक्चुअली बाय कर रहा है जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज किया जा रहा है. दिस इज़ अ फाइनल स्टेप ऑफ द मॉडल वेयर द कंज्यूमर फाइनली टेक्स फेवरेबल्स टू सेटिस्फाई हिज डिज़ायर. इन दिस स्टेज ही टेक्स अ परचेज डिसीजन, मतलब वो उसके डिज़ायर को सेटिस्फाई कर रहा है, तब उसने एक्शन लिया और इस स्टेज में वो परचेज डिसीजन लेगा और प्रोडक्ट को ख़रीद लेगा जो प्रोडक्ट को एडवर्टाइज किया गया है.
तो आई होप एडा मॉडल क्लियर है। फिर से एक बार हम लोग इसको रिकॉल करते हैं। ये कंज्यूमर रिस्पॉन्सिव हायरार्की मॉडल है। एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, विच वॉज डेवलप्ड बाय सेंट एलुमोलुइस इन 1898। एडा मॉडल जो है कंज्यूमर्स में एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू जो है वो आपके प्रोडक्ट या आपके ब्रांड के बारे में अवेयर होते हैं, उससे लेके जब वो आपके परचेज डिसीजन तक खरीदते हैं आपके प्रोडक्ट को, उन स्टेजेस को इन्वॉल्व करता है। ये नेसेसरी टारगेट कंज्यूमर से रिस्पांस कलेक्ट करता है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स और डिफरेंट इमोशंस को कंज्यूमर्स में ट्रिगर करता है। एडा स्टैंड्स फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन, जिसमें अटेंशन कॉग्निटिव है और इंटरेस्ट डिज़ायर इफेक्टिव है और बिहेवियरल स्टेज है एक्शन। अटेंशन का मतलब हुआ जब आपने एडवर्टाइजमेंट के थ्रू अवेयरनेस जनरेट की अपने प्रोडक्ट की, कंज्यूमर आपके ब्रांड, आपके प्रोडक्ट के बारे में अवेयर हुआ। इंटरेस्ट, जब उसने इंटरेस्ट शो किया, जब आप उसको पता लगा कि आपके प्रोडक्ट्स में क्या बेनिफिट्स हैं एंड वो उसके लाइफस्टाइल में कैसे फिट होगा। डिज़ायर में उसके प्रोडक्ट्स को आपके फेवरेबल आउटलुक आया और वो जो है डिज़ायर करने लगा कि वो प्रोडक्ट को ओन करना चाहता है। और एक्शन में उसने फाइनली उस प्रोडक्ट को ख़रीद लिया जो कि प्रोडक्ट एडवर्टाइज़ किया जा रहा था। सो दिस इज़ वॉज ऑल अबाउट द एडास। और नेक्स्ट हम लोग उसमें करेंगे इनोवेशन एडॉप्शन मॉडल। टिल देन थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर।